हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की कॉपीज़ कैसे चेक होती हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि या फिर कमेंट आ रहे हैं, हम अगर ऐसा कहें कि हम ऐसे क्वेश्चन करके आए हैं कि हमने हाफ क्वेश्चन किया है तो कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग से करना स्टार्ट किया, सही कर रहे हैं, लास्ट में जाकर के देखा आंसर गलत है तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे। और किस टाइप से क्वेश्चन पेपर जो है वो चेक किया जाता है, मतलब अगर क्वेश्चन आंसर गलत है तो क्या कंप्लीट आपका क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया जाता है या फिर आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। देखो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपको रीअपियर या फेल, जिसको हम कहें कि फेल किया जाए। फेल मुश्किल ही किया जाता है, बच्चों को फेल नहीं किया जाता है, लेकिन जो सब्जेक्ट है उस पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं या फिर हमारा कोई जैसे थ्योरेटिकल पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसा जो भी आपका सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकली तो हमारा मैथ्स ही आएगा, इसके अलावा तो आपको थ्योरी भी करनी होगी। थ्योरेटिकल पेपर होते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एसएस हिस्ट्री का पेपर है। ओके, तो हिस्ट्री के पेपर में तो आप क्वेश्चन पूछा गया है उससे हमने चलो स्टार्ट कर दिया, बीच में तो आप कुछ भी लिख सकते हो हिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ भी, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहा है, फिर भी आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। समझ रहे हैं। अगर हम मैथ्स पेपर की बात करते हैं तो कैसे कॉपी चेक की जाएंगी, ये टोटली डिपेंड करता है। देखो, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और आप देख रहे होते हैं कि हमारा तो पेपर इतना अच्छा गया था और इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि हमने तो डेफिनेटली सही पेपर किया है और एग्ज़ाम हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम आए हैं, तो आप डेफिनेटली रीचेकिंग डालिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि कई बार हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप करते करते कोई स्टेप ऐसा होता है कि मिस कर जाते हो, या कोई स्टेप ऐसा होता है जिससे लास्ट में हमारा आंसर नहीं निकल पाता है, तो उस केस में आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं मिलेंगे। मैथ्स का यही बेनिफिट है, और इसको अगर हम कहें तो लॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में तो हम वही लिख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। समझ रहे हो ना। जैसे अभी मैंने हिस्ट्री का एग्जांपल दिया, आप बीच में कुछ भी अड़ंग सड़ंग डाल दीजिए, मतलब कोई अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो कोई इतना ज़्यादा पढ़ के नहीं देखता है, स्टार्टिंग देखेंगे, एंडिंग देखेंगे, और अगर हेडिंग्स हैं तो वो अगर रिलेट करती हैं आपके क्वेश्चन से तो आपको नंबर दे दिए जाते हैं। मतलब क्या होना चाहिए, कॉपी को भरा होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी के अंदर। समझ रहे हो। बट मैथ्स में तो ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में तो अगर आप कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप कोई दूसरा क्वेश्चन कर देंगे उस क्वेश्चन के प्लेस पर तो कंप्लीट गलत हो जाएगा, है ना। तो इस टेंशन को निकाल दीजिए माइंड से कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। कंप्लीट रॉन्ग नहीं किया जाता है। ऑल राइट। उसके अकॉर्डिंग आप अपना जब भी आपका रिजल्ट आए तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कैसा हुआ था पेपर, और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स मिल रहे होंगे, क्योंकि सभी बच्चे को पता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है। और कुछ परसेंट ये आपके लक पर भी डिपेंड करता है। अगर चेक करने वाले का मूड एकदम फ्रेश है, एकदम अच्छा है, तो वो आपके गलत क्वेश्चन में भी एक आध मार्क्स डेफिनेटली दे देगा, अगर आपने कोई एक लाइन भी सही लिखी है तो। समझ रहे हो। और अगर आपने पूरा क्वेश्चन सही किया है और लास्ट में जाकर मिस्टेक की गई है और एग्जामिनर का मूड जो हो वो बहुत ही ख़राब है, भाई पेपर चेक करने बैठा, मूड एकदम डाउन, तो आपका अगर पेपर में क्वेश्चन किया गया है सही और लास्ट में थोड़ा बहुत गलत है तो क्या पता उसको भी वो गलत कर दे। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कई बार एग्जामिनर के मूड पर भी कि वो चेक करने वाला बंदा कैसा है, क्योंकि हर टाइप के बंदे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अच्छे से पढ़ के पेपर चेक करता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो हो वो ऐसे ही चेक कर दे। तो हर टाइप के बंदे, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से चेक करने वाले भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं भाई जो फटाफट चलो काम निपटाना है। ऑल राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक वीडियो में और भी बता चुकी हूँ, आप अपने क्वेश्चन पेपर को नीट एंड क्लीन रखिए स्टार्टिंग में। यानी कि स्टार्टिंग में जब एग्जामिनर देखे तो अगर उसका मूड भी ख़राब है और आपने पेपर बहुत अच्छे से किया है तो उसका पॉजिटिव ही रिजल्ट आता है। मतलब उसका मूड खराब है और आपने पेपर बहुत ही काटा पीटी और ऐसे कर रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या काट दिया, सेकंड क्या काट दिया, गलत हो रहा है या हो रहा है, फिर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, दो इसने काट दिया, तीसरा मैं काट देता हूँ। समझ रहे हो। तो पेपर को बहुत अच्छे से करो,
बच्चों को फेल नहीं किया जाता है, डोंट वरी, लेकिन रीअपियर नहीं आना चाहिए, खासकर मैथमेटिक्स में। फिर नेक्स्ट टाइम जो आपको तीनों ही पेपर देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, इसलिए बड़े ध्यान से आपको पेपर करना है। तैयारी अच्छी कीजिए। कई बच्चों को मैं देखती हूँ कि बिल्कुल एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं, कोई महीना पहले तैयारी स्टार्ट करता है। ऐसा मत कीजिए। जिन बच्चों को जो टॉपर बच्चे होते हैं उनको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना, लेकिन जो ऑन एन एवरेज बच्चे होते हैं, जो थोड़ी सी मेहनत अगर कर ले स्टार्टिंग से, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स वो भी ले सकते हैं। लेकिन करेंगे क्या, अभी 1 मंथ है एग्ज़ाम में, तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उस टाइम पर केवल आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी रिस्क पर, वही करेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर ही, पूरा सिलेबस तो नहीं होगा। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो सेमेस्टर कंप्लीट होते ही नेक्स्ट वीक भी नहीं लगाते हैं, नेक्स्ट 2 डेज़ में 3 डेज़ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि एप्लीकेशन पर बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम कंप्लीट होते ही कोर्सेज़ लेना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने कोर्सेज़ बनाए हैं, मतलब जो भी आपको BA BSc मैथमेटिक्स मैंने तीनों ईयर कंप्लीट किए हैं, वो इस टाइप से किए हैं। आप किसी भी टाइम कोई भी कोर्स स्टार्ट कर सकते हो, आपको किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग वीडियोज़ वहाँ पर मिल रही हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि कोई भी स्टेप हम बिना बताए नहीं रहते क्वेश्चन में। मतलब बच्चे को किसी स्टेप में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस क्वेश्चन में अटक जाता है, फिर नेक्स्ट देखता है, नेक्स्ट में स्टेप पे अटक गया, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आप भी अगर वो स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा जैक मिलके और बहुत अच्छा कर जाओगे, प्लीज़ आप अपना फोकस कीजिए कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करो। बाद में जैसे कॉलेज की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कॉलेजेस में पूरा सिलेबस नहीं भी हो पाता है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट में पढ़ती हूँ कि हमारे इतने चैप्टर हुए हैं, अभी तक हमारे इतने चैप्टर हुए हैं, हमारा इतना सिलेबस नहीं हुआ, हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो जिन बच्चों को, भाई देखो, कईयों को तो ऐसा भी होता है कि उनको मजबूरन लेना पड़ता है कोर्स, या कहीं से ट्यूशन जो हो मजबूरन लेना पड़ता है। और कई बच्चे फाइनेंशियली ठीक हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, चलो भाई ठीक है, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं, कहीं से ही पढ़ रहे हो। लेकिन जिन बच्चों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है और कॉलेज में भी सिलेबस नहीं होता है, तो उनको डबल प्रॉब्लम हो जाती है। और ये चीज़ भी हम समझते हैं। काफ़ी सारा जो कंटेंट है मैंने यूट्यूब पर भी प्रोवाइड किया है, लेकिन जो बच्चा कंप्लीट सिलेबस करना चाहता है, एप्लीकेशन पर भी आप जा सकते हैं। जैसे ही कोर्सेज स्टार्ट होंगे, हमेशा डिस्काउंट के साथ स्टार्ट होते हैं, तो जिनको इकोनॉमिकली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए जी, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहते हैं, वहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये इस पर कोई आपको फोर्स नहीं किया जाता है। बट इन्फॉर्मेशन आपको सभी होनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, वो बाद में कहते हैं मैम हमें तो पता ही नहीं था, हमारा तो मिस हो गया कि आप एप्लीकेशन में भी पढ़ा रहे हैं, इस टाइप से कंप्लीट कोर्सेज हैं। तो इस टाइप से आप प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है वो एनरोल कर सकता है। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।